जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आइए साहिब की वाणी को श्रवण कर जानते हैं कि हमारा नाम जप किस रीति तक और कहाँ तक पहुँचा है। साहिब कहते हैं, दरिया सुमिरे राम को 8 पहर आराध, रसना में रस उपजे मिसरी के से स्वाद, रसना सेती उतर्या हृदय की आवास, दरिया वर्षा प्रेम की षट ऋतु 12 मास। यदि नाम जप करते समय नाम की आराधना का भाव 8 पहर आपके भीतर स्थापित रहे, राम 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 जपने से यदि जैसे मिश्री खाने पर मिठास अनुभूत होती है, वैसे ही एक राम 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 इस प्रकार उच्चारित करने पर हृदय भाव से भर जाए, प्रभु के प्रेम से भर जाए, प्रभु के प्रेम का स्वाद आने लगे, वह आनंद छाने लगे, तो जानो कि नाम सफल हो रहा है, नाम सिद्ध हो रहा है। ये लक्षण है कि नाम की रटना सार्थक हो रही है। साहिब कहते हैं कि जब रसना से जीव नाम जपने लगता है तो रसना के साथ साथ ये प्रेम हृदय में उतर आता है। जैसे बादलों से वर्षा की बूंदें गिरती है तो आसमान से होती हुई धरती पर छा जाती है, उसी प्रकार ये प्रेम की वर्षा, वह तो केवल सावन और भादों में बादल बरसते हैं, लेकिन प्रेम के बादल 8 पहर बरसते रहते हैं। 6 ऋतुओं में और 12 महीनों में ये प्रेम रस इकसार हृदय में झरता रहता है। दरिया हृदय राम से जो कभू लागे मन, लहरे उठे प्रेम की जो सावन वर्षा घन। बोले हृदय में कैसा भाव? बोले जब नाम रस छाने लगता है, कभी कभी जब नाम में हृदय लगने लगता है, नाम हृदय में छाने लगता है, तो जैसे समुद्र में लहरें उफनती हैं, उसी प्रकार प्रेम की लहरें, प्रेम की तरंगे इस हृदय देश में उठने लगती है। जैसे सावन के महीने में गरज गरज कर वर्षा होती है, मेघ गरजते हैं और बूंदे जमीन पर गिरने से शीतलता की प्राप्ति होती है, ताप मिटता है। बोले वैसे ही भवरोग का, भवताप का नाश इस राम रूपी प्रेम की बदलियां जब हृदय देश में बरसती हैं तो जीव को प्राप्त होती है, शीतलता मिलती है। तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों नष्ट हो जाते हैं। जीव को प्रेम की, आनंद की प्राप्ति होती है। जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, होद भरा जह प्रेम का तह लेत हिलोरा दास। बोले जब नाम अपनी उच्च अवस्था को प्रदान करता है तो ज्ञान प्रकाशित होता है। तभी संत महात्मा सिद्ध पुरुष कहते हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, मन लगाकर राम 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 जपो तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोले नाम वह होद है, वह तलाई है, वह सागर है, वह समुद्र है, वह तालाब है जो जल से लबालब भरा रहता है। जैसे ही पवन का हिलोर लगता है तो वह तरंग उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार नाम जप करने से भगवान के आनंद रूपी लहर हृदय में प्रकाशित होती है। हृदय से ती उतरे सुखम प्रेम की लहर, नाभि कवल में संवरे सहज भरी जे डहर। डहर कहते हैं रास्ते पर जो तलाई बन जाती है। किसी सरोवर के नजदीक जब जल अधिक सरोवर में आ जाता है वर्षा ऋतु में, तो पानी चारों तरफ फैल जाता है, रास्ते तक उसकी परिधि खींच आती है। बोले उसी प्रकार नाम जप करने से हृदय में तो प्रेम होता ही होता है, सुख की लहर, तरंगे जीव में उत्पन्न होने लगती है। नाभि तक उसे निश्चित ही उस आनंद की लहरें जा जा के टकराती है, उसकी अपनी जो चेतना है वह जागृत हो जाती है। नाभि कमल के भीतरे भवर करत गुंजार, रूप न रेख न वरन है ऐसा अगम विचार। अब ये स्थिति कहती है, साहिब कहती है कि ये स्थिति अनिर्वचनीय है, शब्दों में इसे ढाला नहीं जा सकता। जब नाभि पर जाकर हृदय की ये नाम की तरंगे टकराती है तो मानो उस प्रेम की धारा से गुंजार उत्पन्न होता है, एक स्वर उत्पन्न होता है, जो सोहम का नाद है वो मानो भीतर ही भीतर उत्पन्न होने लगता है। ना उसका कोई रूप है, ना रेखा है, ना उसका वर्णन शब्दों में किया जा सकता है। वह अगम है, अगोचर है, केवल अनुभूत करने की वस्तु है। इसे कोई कहकर बता नहीं सकता कि नाम जपने का प्रताप ऐसा हृदय में छा रहा है। वह तो इस रस में सराबोर रहता है, पास वाला उसकी मस्ती को देखकर जाना जाता है कि इस पर नाम का रंग नशा छा रहा है।
ना भी परचा उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरने छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध। बोले नाभि से जब ये रस प्रकट होने लगता है, जीव के सारे विषाद, सारे दोष, दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रेम ही प्रेम उसके व्यक्तित्व से छिटकने लगता है, उसके भीतर से केवल आनंद की लहरें आने लगती है। जो कोई उसके संपर्क में आता है, एक पल को वो भी बिना जपे उस अगाध प्रेम का मानो स्पर्श कर जाता है। जैसे ठंडी बयार ग्रीष्म ऋतु में शरीर को छूने पर आनंद मिलता है, शीतलता मिलती है, बोले वैसे ही नाम रसिक के पास आ जाने भर से उसे भी शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। ना भी कमल से उतरा मैरू दंड तल आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। संत महात्मा गागा कर कहते हैं कि जो शक्ति ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और उस शक्ति को प्राप्त करने का केंद्र ये मेरु रज्जा, ये मेरु दंड, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। साहिब कहते हैं अनायास जिह्वा से राम 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 रटने के प्रयास से ये जो शक्ति है वह प्रज्वलित हो जाती है। जैसे अग्नि जलती है उसी प्रकार ये शक्ति अपने आप धधकने लगती है। ये किरणें उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने लगती है, मानो एक खिड़की खुल गई हो भीतर ही, और वह उस प्रकाश को अपने भीतर जाने का रास्ता दे रही है। जैसे घर की खिड़की खुलने पर घर के भीतर बाहर की रोशनी आ जाती है, उसी प्रकार नाम जपने के प्रताप से अपने भीतर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वह उन्नति को प्राप्त होती है और जीव परम सत्ता से जुड़ जाता है। सुख उपजा साई मिला भेंटा ब्रह्म अखंड, बंकनाल की सुध गहे मेरु दंड की बाट। हमें ना योग करने की आवश्यकता है, ना प्राणायाम करने की आवश्यकता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साहिब कह रहे हैं निश्चिंत होकर राम 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 रटते रहोगे तो एक दिन जानोगे कि नाम रटने के प्रताप से उस अखंड ब्रह्म से, उस आनंद से तुम्हारी मिलन हो गया, तुम्हारी भेंट हो गई। तुम्हारे भीतर वही सुख जो उस परमात्मा में था वह प्रकट हो गया। बंक नाल की जो सुध है, योगी जब ध्यान लगाते हैं कई समय के बाद ये स्थितियां उत्पन्न होती है। साहिब कहते हैं नाम जपने के प्रारंभ में जीव धीरे 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 इस रस को पीने लगता है। ये बंकनाल की उसे सुध प्राप्त हो जाती है। मेरु दंड उन आकाशीय, उन ब्रह्मांडीय, उस परम शक्ति को जुड़ने लगता है और जीव निश्चित अपने विकास को प्राप्त होता है। इसलिए हम आप साहिब के कहे अनुसार इन बातों से अपनी बात को जांचें, अपनी स्थिति को जांचें और प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से निरंतर राम 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 रटे तो निश्चित जाने नाम रटने के प्रताप से ये सब स्थिति हम आपको भी मिलेगी। हमारी नाम की रटना सार्थक होगी, हमारा भी आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये आत्मा परमात्मा से मिलन करेगी। तो जपिए, रटिए और पुकारिए।